हाय फ्रेंड्स, जो गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने बताने वाला हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की तरफ से। तो देखिए, अलग अलग पदों पे ग्रुप सी और ग्रुप बी के पोस्ट की वैकेंसी निकली है। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI की तरफ से वैकेंसी आई है और ग्रुप सी और ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब देखिए कैमरामैन की वैकेंसी है टोटल 2 वैकेंसी है। ठीक है, ग्राफिक एंड विजुअल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, इस तरीके से अलग अलग ये वैकेंसीज निकली हुई आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट, लैब असिस्टेंट ग्रेड 1, रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ASO, प्रोडक्शन असिस्टेंट, असिस्टेंट मेंटेनेंस इंजीनियर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, अलग अलग है, ड्राइवर, कारपेंटर, हिंदी टाइपिस्ट, कलर्स मैकेनिक, अपर डिवीजन कलर, स्टेनोग्राफर, डेमोन्स्ट्रेटर, लैब टेक्नीशियन। तो अलग अलग वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इच्छुक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ MTS की भी अलग अलग वैकेंसी जिसमें आई हुई है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट वो जो होगा वो होगा OMR बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होनी है। और उस केसेस में क्या स्किल टेस्ट होगा, जैसे मान लीजिए UDC है तो टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, स्टेनोग्राफी क्या हो तो स्टेनोग्राफिक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो कंडीशंस होंगी वो सारी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही होंगी। रिलैक्सेशन OBC ST वालों को दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखिए, ये कैमरामैन से रिलेटेड जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी कि डिप्लोमा होना चाहिए FTII यानी कि फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा हो सिनेमेटोग्राफी में, या फिर इक्विवेलेंट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से हो, या फिर से अगर डिप्लोमा नहीं तो कोई डिग्री भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, और अभी इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राफिक विजुअल असिस्टेंट के लिए डिग्री डिप्लोमा फाइन आर्ट्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस। फिल्म एडिटर के लिए क्या है ये देख लेते हैं। फिल्म एडिटर के लिए इन्होंने फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ही डिप्लोमा मांगा है एडिटिंग में। ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मेकअप आर्टिस्ट की जहाँ तक बात करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए 10वीं क्लास मांगी है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए इन्होंने डिग्री मांगी केमिस्ट्री में और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और आपकी अगर सेंसिटोमेट्री के अंदर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी सेंसिटोमेट्री। अब रिसर्च असिस्टेंट के लिए इन्होंने क्या मांगा है। रिसर्च असिस्टेंट के लिए इन्होंने डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। अब असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ASO के लिए क्या है, SSC माने कि सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अब आपने आर्मी के अंदर कम से कम JCO रैंक तक आपने सर्विस कर रखी है और 5 साल से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब प्रोडक्शन असिस्टेंट की बात करते हैं तो डिप्लोमा मांगा है इन्होंने डायरेक्शन फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट। अब डिप्लोमा इन प्रोडक्शन फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, डिप्लोमा इन प्रोडक्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपने प्रोडक्शन में डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने डिग्री कर रखी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। 2 साल का एक्सपीरियंस, 10वीं या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए यूनिट मैनेजर और प्रोडक्शन असिस्टेंट। अब असिस्टेंट मेंटेनेंस इंजीनियर AME के लिए, असिस्टेंट मेंटेनेंस इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने क्या मांगा है, डिप्लोमा मांगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा हो सिनेमा या साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में
तो भी चलेगा, लेकिन 2 साल का आपके पास इन्होंने एक्सपीरियंस बताया है, मांगा है। अब साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए, साउंड रिकॉर्डिस्ट जो 11 नंबर सीरियल नंबर पोस्ट है, डिप्लोमा हो आपके पास फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट से, और या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर डिप्लोमा हो आपके पास टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, यानी कि कम्युनिकेशन में आपके पास डिप्लोमा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने 10वीं क्लास मांगी, 3 साल का मोशन पिक्चर में फिल्म प्रोसेसिंग लैबोरेटरी में आपके पास इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अब डेमोन्स्ट्रेटर की अगर बात करी जाए तो डेमोन्स्ट्रेटर के लिए क्या कंडीशन इन्होंने रखी है, डिप्लोमा होना चाहिए साउंड रिकॉर्डिंग साउंड इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस हो किस चीज़ में, साउंड रिकॉर्डिंग में, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12वीं क्लास मांगी है और स्किल आपके पास क्या होनी चाहिए, स्टेनो आपको आती हो, ठीक है, और आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। और आपका अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में स्टेनोग्राफी के तौर पे आपने काम किया तो बहुत अच्छा है। अब यूडीसी के लिए क्या है, अपर डिवीजन कलर के क्या है, अपर डिवीजन कलर के लिए इन्होंने डिग्री मांगी है, पहली बात, कोई टाइपिंग वाइपिंग इसमें है नहीं, डिग्री मांगी है। मैकेनिक के लिए देखते हैं, मैकेनिक के लिए क्या है, मैकेनिक के लिए 10th क्लास और आईटीआई सर्टिफिकेट हो आपका फिटर का और 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। या फिर दूसरा क्या कंडीशन है इसके लिए, 10वीं क्लास आपने कर रखी हो, आपने रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो। एक और इसमें इन्होंने विकल्प दिया है कि आपके पास आईटीआई हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। हिंदी टाइपिस्ट कम कलर की बात करते हैं तो 10th क्लास हो, हिंदी टाइपिंग की आपको टाइप राइटिंग की नॉलेज हो और आपकी जो स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट हो, 25 वर्ड्स पर मिनट। अब वैकल्पिक है, डिजायरेबल है कि क्लरिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और इंग्लिश की टाइपिंग की नॉलेज है तो भी आपको थोड़ा प्रेफरेंस दी जाएगी। कारपेंटर बढ़ई की बात करते हैं, कारपेंटर की आपके पास 10वीं हो और हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना जानता हो और कम से कम 2 साल का किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट में या फिर फिल्म स्टूडियो वगैरह में उसके पास एक्सपीरियंस हो। ड्राइवर की बात करते हैं तो 10th क्लास मांगी गई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, पढ़ना लिखना जानता हो हिंदी और इंग्लिश। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th क्लास मांगी है, वायरमैन का लाइसेंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। पेंटर की अगर बात करते हैं तो पेंटर के लिए 10वीं क्लास मांगी है और इंग्लिश हिंदी पढ़ना जानता हो और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका। टेक्नीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन के लिए 10वीं आईटीआई का सर्टिफिकेट, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ असिस्टेंट कारपेंटर, कारपेंटर का जो हेल्पर होगा उसके लिए 10वीं क्लास यानी कि मैट्रिकुलेशन मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कारपेंटर के तौर पे, असिस्टेंट कारपेंटर के तौर पे, और हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना जानता हो। तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट हैं, सभी पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो प्लम्बर के लिए है आगे, एक है एमटीएस लैब अटेंडेंट, तो 10th क्लास हो आपके पास, लैब अटेंडेंट का आपने काम कर रखा हो, आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज हो। अब एमटीएस प्लम्बर 10th क्लास आपसे बोली है और 10th क्लास में आपने हिंदी मराठी या इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने पढ़े होने चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्लम्बर के तौर पे। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए पाइप्स की, कनेक्शंस की और वाटर स्टोरेज वगैरह की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं मांगा है। तो एमटीएस क्लीनर, एमटीएस क्लीनर की पोस्ट के लिए बात करें तो 10th क्लास मांगी है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब एमटीएस फारास की बात करें तो 10th क्लास मांगी है और आपके पास
किसी गवर्नमेंट ऑफिस में पारस के तौर पे काम कर रखा हो, ये उन्होंने बोला है। अब MTS PN की बात करें तो 10th क्लास इन्होंने मांगी है। MTS कुक और चौकीदार की बात करते हैं, खान कुक और चौकीदार की अगर बात करते हैं तो 10th क्लास, साथ में 6 महीने का एक्सपीरियंस वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर मिलिट्री एक उस एस्टेब्लिशमेंट में, और 6 महीने का एक्सपीरियंस हो कुक के लिए कुकिंग में, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश पढ़ना जानता हो। स्टूडियो असिस्टेंट की अगर बात करते हैं, स्टूडियो असिस्टेंट के लिए 10th क्लास उन्होंने मांगी, मैट्रिकुलेशन मांगी है और एक्सपीरियंस मांगा है, आपके पास फ्लोर वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब थोड़ा आगे आते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और पेपर कैसा रहेगा, ठीक है। तो पहले पेपर के बारे में देख लेते हैं कि पेपर कैसा रहेगा, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। तो देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, OMR बेस पेपर होगा, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि आपको पेपर बेस्ड टेस्ट होना है। PBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं, पेपर बेस्ड टेस्ट है। आपको OMR शीट दी जाएगी, आपको ऐसे फिल करना है, ऐसे फिल करना, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिल करना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर में इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या क्या आएगा, जी जनरल एबिलिटी आएगी और स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड आएगी, ठीक है। जनरल एबिलिटी का जो वेटेज होगा वो 60% होगा वेटेज, बाकी का 40% होगा, यानी कि जीके जो होगी वो 60% आएगी, बाकी 40%। अब जी जनरल एबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और कंप्यूटर्स की 15 मार्क्स की वेटेज होगी। यानी कि जो जनरल एबिलिटी है ना, जनरल एबिलिटी, उसके अंदर जीके, रीजनिंग, जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश हो गई, ठीक है। अब इसका वेटेज रहेगा 60% और बाकी जो सब ट्रेड स्पेसिफिक है उसका होगा 40%, ठीक है। अब इस 60% का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि इसके अंदर जीके होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी और इसके अंदर एक चीज और क्या होगी, कंप्यूटर होगा 15 नंबर का। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो जनरल एबिलिटी होगा वो सबके लिए सेम होगा 60 नंबर का, ठीक है, लेकिन अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो स्पेसिफिक एरिया है उसमें आपको अलग अलग पेपर देना होगा। अब अगर आप सही करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और नॉर्मलाइजेशन इसमें होना है, इसमें बोला नॉर्मलाइजेशन होना है। अब आगे देखते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। मेन है अप्लाई। इसके लिए अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, अब एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो पहले एग्जाम सेंटर्स देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी देखेंगे कि ऑफलाइन होना है ऑनलाइन होना है। तो जो पेपर बेस्ड जो टेस्ट होना है वो देखिए न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, यानी कि 5 शहरों में होना है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और पुणे, इन 5 शहरों में ही आपका टेस्ट होना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना। देखिए अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन होना है। जो वेबसाइट दी गई है https://ftii-recruitment.in, ये वेबसाइट है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ https://ftii-recruitment.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है।
वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है। और सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इनमें सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया था कि पेपर बेस्ड टेस्ट ही है, और कुछ केसेस में क्या है, ये जो है स्किल टेस्ट हो लेंगे। पेपर पास होने के बाद स्किल टेस्ट होगा, जैसे स्टेनोग्राफी हो गया, इसके लिए स्किल टेस्ट वगैरह होगा। तो अप्लाई कर लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो है 10th क्लास के बाद ही मेट्रिकुलेशन ही इन्होंने मांगा हुआ है।